हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम लोग अपनी यूनिट नंबर 3 बायो फार्मास्यूटिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पर हम लोग फार्माकोकाइनेटिक की डेफिनेशन और उसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर आ रही हो तो फटाक से चैट सेशन में कन्फर्मेशन दे दीजिएगा जी। जल्दी से फटाक से चैट सेशन में कन्फर्मेशन दे देंगे जी, चलेगा। तो हम लोग क्या बात करने वाले जी, हमारा फार्माकोकाइनेटिक के डेफिनेशन और उसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो फार्माकोकाइनेटिक आखिर होता क्या है? फार्माकोकाइनेटिक के बारे में अगर जो हम लोग बात करते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है क्या? ऐसा कुछ है क्या? प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा। क्या वीडियो और वॉइस क्लियर नहीं है क्या भाई? मेरे अकॉर्डिंग तो क्लियर है, चलेगा। तो देखिएगा, फार्माकोकाइनेटिक हमारा क्या होता है बेटा जी? फार्माकोकाइनेटिक इज अ ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट डील्स विद मूवमेंट ऑफ ड्रग विद इन द बॉडी। कि फार्माकोकाइनेटिक क्या बेटा जी? हमारी वो ब्रांच होती है किसकी बेटा जी? फार्माकोलॉजी की वो ब्रांच होती है जहां पर हमारी जो ड्रग का मूवमेंट है, किसके अंदर? जो ड्रग का मूवमेंट है कहाँ पर बेटा जी? बॉडी के अंदर। कि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर ड्रग का मूवमेंट कैसा है ना? ये हमारा ब्रांच होते हैं किसकी बेटा जी? फार्माकोलॉजी की। बेटा क्लियर आ रही है? प्लीज आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए, ठीक है जी। तो क्या है कि हमारी फार्माकोलॉजी की वो ब्रांच होती है फार्माकोकाइनेटिक, जहां पर हम लोग ये देखते हैं कि जो ड्रग है हमारी, है ना, उसका बॉडी के अंदर किस प्रकार से मूवमेंट हो रहा है। जहां पर हम लोग किसके बारे में बेटा जी हमारा स्टडी करते हैं? ADME के बारे में, है ना। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन के बारे में। किसके बारे में? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ठीक है। जिसको हम लोग क्या है बेटा जी? हमारा ADME भी बोलते हैं। और फार्माकोकाइनेटिक को हम लोग ADME प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ADME प्रोसेस के नाम से भी हम फार्माकोकाइनेटिक को जानते हैं जी, ठीक है जी, चलेगा। अब बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें भाई, तो फार्माकोकाइनेटिक आंसर द क्वेश्चन। हमारा देखो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि व्हाट डज द बॉडी डू टू द ड्रग, ठीक है जी। यानी कि क्या? इट फोकस्ड ऑन द क्वालिटेटिव या फिर हम माफ कीजिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन इन ब्लड प्लाज्मा ओवर टाइम। हमारा क्या बात बोलेंगे बेटा जी? अब फार्माकोकाइनेटिक है ना, हमारा क्या बोला जाता है कि एक तरीके से आंसर द क्वेश्चन हो जाता है। बोला क्या जाता है? क्वेश्चन द आंसर द क्वेश्चन हमारा कि क्या बोला जाता है? व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग। कि बॉडी ड्रग के साथ में क्या कर रही है। हमने क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा, है ना। एक तरीके से क्या सेंस कर रहा है? क्वेश्चन सेंस कर रहा है कि फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है कि बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है, ठीक है जी। अब मैं आपसे पूछने लगूं कि तुम बैठी हुई क्या कर रही हो या तुम बैठे हुए क्या कर रहे हो, तो ऐसे ही बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है, तो एक क्वेश्चन टाइप पुटअप हो गया हमारा ये। तो मतलब कि यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा क्या होता है बेटा जी? हमारा जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है किसका बेटा? ये ड्रग कंसंट्रेशन का, किसके अंदर? ब्लड प्लाज्मा के अंदर एक ओवर द टाइम। फार्माकोकाइनेटिक हमारा बेसिकली उसी चीज के ऊपर क्या करता है? फोकस करता है। अब फार्माकोकाइनेटिक का मेन गोल क्या होता है जी? फार्माकोकाइनेटिक का मेन गोल होता है हमारा क्या? कि हमारा एक तो थेरेप्यूटिक जो इफिकेसी है ड्रग की उसको बढ़ाना। सब एक काम क्या होता है बेटा जी? जो थेरेप्यूटिक इफिकेसी होती है ड्रग की उसको क्या करना? इंक्रीज करना, यानी कि उसको क्या करना? बढ़ाना, यानी कि उसको क्या करना? इंप्रूव करना, ठीक करना। साथ ही साथ जो हमारी ड्रग हम लोग बना रहे हैं या फिर जो ड्रग हम लोग लेने वाले हैं, है ना, जो ड्रग हमारी बन रही है उसके जो टॉक्सिक इफेक्ट हो सकते हैं या फिर जो उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं उनको पहले से ही प्रिडिक्ट करना, यानी कि उनका पहले से अनुमान लगा लेना और साथ ही साथ उनको फिर अवॉइड करवाना। मतलब कि क्या? कि पहले की जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक्स नामक ड्रग ढूंढी, ठीक है जी, एक्स नामक ड्रग ढूंढी, तो इस एक्स नामक ड्रग का मैं पहले से ही प्रिडिक्ट कर लूँ कि इसका जो साइड इफेक्ट है, टॉक्सिक इफेक्ट क्या होंगे, और अब मैं इसको इस प्रकार से बनाऊं कि जिसके जो ये साइड इफेक्ट या टॉक्सिक इफेक्ट है ये कम से कम हो सके
या फिर बिल्कुल अवॉइड किए जा सके। तो देखिएगा, डिटरमाइन द ऑनसेट, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ ड्रग एक्शन, कि ड्रग का ऑनसेट ऑफ एक्शन यानी कि कितनी देर में काम करेगी, कितनी इंटेंसिटी से काम करेगी, है ना, ड्यूरेशन कितने लंबे समय तक काम करेगी, है ना, कि जो ड्रग का एक्शन है वो कितने देर में हमारा स्टार्ट होगा, कितने इफेक्टली स्टार्ट होगा और कितने लंबे समय तक चलेगा। दूसरा हमारा जो गोल होता है फार्माकोकाइनेटिक का, वो ऑप्टिमाइज डोज एंड डोजेज, हमारा बेटा जी हमारा क्या रिकमेंड, हमारा क्या कि हमारी किस प्रकार की डोजेज फॉर्म बनेगी और कितनी डोज देनी है। भाई जैसे कि मैं आपको दे रहा हूँ 650 mg दे रहा हूँ पैरासीटामोल, अब ये 500 mg की क्यों नहीं बनी भाई, 500 mg की क्यों नहीं दी भाई, 400 mg की क्यों नहीं दी भाई। तो हमारा क्या है कि डोज कितनी देनी है और ड्रग कैसी फॉर्म में होंगी वो हमारा बताता है। साथ ही साथ देखो प्रिडिक्ट एंड अवॉइड, देखो ये आ गया कि प्रिडिक्ट एंड अवॉइड टॉक्सिसिटी एंड साइड इफेक्ट, जो ड्रग हमारी साइड इफेक्ट या टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकती है तो वो क्या है कि उसको पहले से प्रिडिक्ट करना यानी कि उसका अनुमान लगाना और उसको उसी प्रकार से बनाना कि उसको हम लोग अवॉइड भी कर सके। और हमारा जो थेरेप्यूटिक इफिकेसी है, जो थेरेप्यूटिक इफिकेसी है वो भी हमारी इंप्रूव हो सके यानी कि वो भी हमारी बढ़ सके। ये मेन गोल होते हैं फार्माकोकाइनेटिक के। अब जो हमारा एडीएमई प्रोसेस है ये क्या होता है, अब देखिएगा जैसे कि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में जी, हमारे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके बारे में जी, हमारे एब्जॉर्प्शन के बारे में। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि हाउ ड्रग एंटर द ब्लड स्ट्रीम, कि हमारी जो ड्रग है हमने जहाँ से ली, हमने ओरल रूट के थ्रू ली, तो वहाँ से जो ड्रग है वो ब्लड स्ट्रीम में, है ना, हमारा जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है ब्लड स्ट्रीम तक पहुँचना, यही हमारा क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है भाई कि जब ड्रग हमारी क्या है ब्लड में आ गई, अब यहाँ से क्या हो रही है, ये ड्रग हमारी अलग अलग टिश्यूज़ को और अलग अलग ऑर्गन्स को क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है यानी कि बांटी जा रही है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म की बात की जाए तो मेटाबॉलिज्म मेनली हमारा होता है लीवर के अंदर, यानी कि जो मेटाबॉलिज्म की प्राइमरी साइट होती है वो होती है लीवर जी। और यहाँ पर क्या होता है बेटा जी, हमारे ड्रग का केमिकल अल्ट्रेशन हमें देखने को मिलता है। मेनली हमारा यहाँ पर क्या होता है कि जो एक्टिव ड्रग होती है वो इनएक्टिव ड्रग में हमारी कन्वर्ट होती है और वो बॉडी से फिर क्या होती है, रिमूव आउट होती है। ठीक है जी, मेन प्रोसेस ये होता है, वरना एक्टिव ड्रग से एक्टिव मेटाबोलाइट का बनना है, फिर इनएक्टिव ड्रग से एक्टिव मेटाबोलाइट का बनना भी हमारा बेसिकली प्रो ड्रग के केस में हमारा ऐसा होता है। और एक्सक्रीशन जो कि हमारा मेनली कहाँ पर होता है, किडनी में होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो ड्रग है वो हमारी बॉडी से रिमूव आउट होती है और जो एक्सक्रीशन है वो मेनली हमारा किसके थ्रू होता है जी, किडनी के द्वारा होता है। अब एब्जॉर्प्शन के ओवरव्यू के बारे में बात करता हूँ तो मेनली हमारा क्या बेटा जी, स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है हमारा एब्जॉर्प्शन की साइड जो रहती है। एसिडिक ड्रग की बात की जाए, यहाँ पर भी नोट पॉइंट लिख लीजिएगा बेटा जी, जो एसिडिक ड्रग होती हैं वो एसिडिक पीएच से हमारा क्या एब्जॉर्ब होती हैं, कहाँ से जी, एसिडिक पीएच से। और जो बेसिक ड्रग होती हैं, कौन सी ड्रग, जो बेसिक ड्रग होती हैं वो बेसिक पीएच से, किससे जी, बेसिक पीएच से हमारी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड बाय, किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होता है बेटे, हमारी सोल्युबिलिटी के द्वारा, ड्रग फॉर्मुलेशन के द्वारा, ब्लड फ्लो हमारा कैसा है, या फिर पीएच, जीआईटी ट्रैक का पीएच कैसा है, इन सब के द्वारा बेटा बेसिकली हमारा एब्जॉर्प्शन क्या है, इन्फ्लुएंस होता है। अगर जो सब कुछ ठीक ठाक है तो एब्जॉर्प्शन भी हमें सही देखने को मिलेगा। आ रही है बात समझ में जी, चलेगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरव्यू के बारे में बात करें तो जब हमारी ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगी और कहाँ पर पहुँच जाएगी, ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाएगी, फिर वहाँ से जो हमारी ड्रग है वो कहाँ पर बेटा जी, हमारे अलग अलग ऑर्गन्स को और हमारे अलग अलग किसको बेटा जी, हमारे अलग अलग टिश्यूज़ को क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है जी, अलग अलग ऑर्गन्स को और अलग अलग टिश्यू को डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब जो हमारा क्या देखेगा, आफ्टर एब्जॉर्प्शन द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू वेरियस टिश्यूज, अपने के अलग अलग टिश्यूज को डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अब ये भी हमारा इन्फ्लुएंसिंग क्या बेटा जी, ब्लड फ्लो कैसा है, जितना अच्छा ब्लड फ्लो होगा उतना अच्छा हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन की जो हम ड्रग ले रहे हैं उसकी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में बाइंडिंग कैसी है, जितनी ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होगी उतना ही हमारा क्या होगा, ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन है यानी कि जो ड्यूरेशन है वो उतना ही ज़्यादा ब्लड का ड्रग का बढ़ जाएगा। लिपिड सोल्युबिलिटी कैसी हमारी ड्रग की और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कैसा है ड्रग का, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं जी। ओके जी, चलेगा।
अब मेटाबॉलिज्म के ओवरव्यू के बारे में बात करें तो हमारा मेटाबॉलिज्म, जिसको हम लोग बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, ये मेनली हमारा कहाँ पर होता है, लीवर के अंदर होता है, और यहाँ पर हमारा एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। तो हमारा देखिएगा मेनली अकर्स इन लीवर, वाई एंजाइम्स हमारा क्या बेटा जी सिस्टम्स अपने, कि हमारा लीवर के अंदर होता है और एंजाइम यहाँ पर वर्क करते हैं। सबसे ज़्यादा हमारा साइटोक्रोम P450, जिसको हम लोग CP450 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या होता है, जो लाइपोफिलिक ड्रग होती है उनको हाइड्रोफिलिक ड्रग में हमारा क्या कन्वर्ट होती है वो, और क्या होता है बेटे जी हमारा, फिर वो हमारी क्या होती है, ईजिली हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन उनका हमें देखने को मिल जाता है। अब एक्सक्रीशन के बारे में बात करें तो मेनली हमारा जो एक्सक्रीशन है वो हमारा किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू, यानी कि रीनल के थ्रू, यानी कि किडनी के थ्रू होता है, बाइल के थ्रू होता है, अदर जो हमारे रहते हैं स्वेट के थ्रू भी होता है, स्लाइवा के थ्रू भी होता है, और हमारा एक्सलेशन के थ्रू भी हमारा एक्सक्रीशन होता है। पर मेनली हमारा किसके द्वारा, किडनी के द्वारा, है ना, किडनी के द्वारा हमें एक्सक्रीशन देखने को मिलता है। किडनी प्ले अ मेजर रोल इन एक्सक्रीशन वाटर सोल्यूबल ड्रग, अपनी कि जो हमारी खास करके जो वाटर सोल्यूबल ड्रग होती है उनके एक्सक्रीशन में हमारा किडनी एक इंपॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करता है। क्लिनिकल एप्लीकेशन के बारे में बात करें फार्माकोकाइनेटिक की, तो हमारा देखो डिजाइनिंग रोटेशनल डोजेज हमारा जो रिकमेंड्स जो हमारे रहेंगे कि हमारी जो डोजेज डिजाइनिंग है वो कैसी होगी, उसमें हमारा हेल्प करता है। क्लिनिकल एप्लीकेशन होती है फार्माकोकाइनेटिक की बेटा जी। साथ ही साथ ड्रग की थेरेप्यूटिक मॉनिटरिंग है ना, TDM जो हमारा रहता है, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग जो हमारी रहती है उसमें हेल्प करता है। असाइनिंग ड्रग इंट्रैक्शन, अपने कि एक ड्रग का दूसरी ड्रग के साथ में कैसा इंट्रैक्शन होगा उसको असाइन करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ हमारा इवोल्यूटिंग बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विपमेंट, कि बायो अवेलेबिलिटी और बायो इक्विपमेंट जो हमारे रहते हैं, इक्वलेंस जो हमारे रहता है, माफ कीजिएगा, उसको इवेल्यूएट करता है किसी भी ड्रग के। और साथ ही साथ जो हमारे ड्रग की सेफ्टी और एफिकेसी है उसको, कि ड्रग हमारी कितनी सेफ है और कितनी इफेक्टिव रहने वाली है, उसकी स्टडी भी करता है कौन बेटा जी, हमारा फार्माकोकाइनेटिक। तो फार्माकोकाइनेटिक हमारा बेटा जी क्या है बेटा जी, एक प्रोवाइड कराता है हमारा ड्रग जो बेटा जी हमारा जर्नी रहती है थ्रू आउट द बॉडी, कि जो हमारी ड्रग की जर्नी कैसी है, कैसे वो बॉडी के अंदर जा रही है, कैसे अपना डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ना, कैसे वो मूवमेंट कर रही है बॉडी के अंदर, ये हमारा क्या फार्माकोकाइनेटिक हमें प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ ADM ही हेल्प करता है हमारा ऑप्टिमाइज जो हमारी थेरेपी है उसको ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है कौन बेटा जी, हमारा जो ADM ही है। और साथ ही साथ हमारा मॉडर्न फार्मास्यूटिकल साइंस के अंदर हमारा एक क्रिटिकल टूल के तौर पर यूज होता है बेटा जी, जो हमारा फार्माकोकाइनेटिक होता है। अगर जो इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर हो गई हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई। फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं और आगे बात करते हैं हमारे किसके बारे में जी, फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स के बारे में, जहाँ पर हम लोग बेटा जी हमारा कंपार्टमेंटल, नॉन कंपार्टमेंटल, है ना, हमारा हमारा क्या बेटा जी हमारा फिजियोलॉजिकल और वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल के बारे में बात करेंगे। और इन सभी टर्म्स को लगभग हम लोगों ने 4th यूनिट के अंदर भी पढ़ा था, अगर जो आप सभी लोगों को याद होगा तो, है ना जी। चलेगा जी। तो हम लोग क्या है बात करते हैं बेटा जी हमारे फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स के बारे में। अब देखिएगा हमारा फार्माकोकाइनेटिक मॉडल के बारे में बात की जाए तो फार्माकोकाइनेटिक जो मॉडल है, ठीक है जी, हमारा क्या बेटा जी हमारा क्या पर्पस होता है इसका, डिस्क्राइब ड्रग एब्जॉर्प्शन, कि जो फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स है हमें क्या बताते हैं कि जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो किस प्रकार का है, साथ ही साथ ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म कैसा और ड्रग का एक्सक्रीशन कैसा है। यानी कि फार्माकोकाइनेटिक मॉडल मेनली हमें एंटायर ADM और E प्रोसेस के बारे में बताते हैं, ठीक है जी, कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन कैसा रहने वाला है हमारे ड्रग का, ठीक है जी। चलेगा। अब टाइप ऑफ मॉडल्स के बारे में बात करें तो बेटा जी हमारा कंपार्टमेंट मॉडल रहेगा, नॉन कंपार्टमेंटल मॉडल रहेगा हमारा, और फिजियोलॉजिकल मॉडल रहेगा, ठीक है जी। अब अगर जो हम लोग बात करें कंपार्टमेंट मॉडल के बारे में, कंपार्टमेंट मॉडल हमारा क्या होता है, देखिएगा अगर जो मैं बात करूँ और आप लोगों से बोलूँ कि कंपार्टमेंट मॉडल हमने 4th यूनिट के अंदर भी पढ़ा था तो उसमें कोई भी दोहराए वाली बात नहीं होगी। तो अ कंपार्टमेंट इज अ हाइपोथेटिकल वॉल्यूम और स्पेस इन द बॉडी, कि क्या है बेटा जी, कि हमारा एक हाइपोथेटिकल, क्या है बेटा जी, हमारा एक हाइपोथेटिकल वॉल्यूम हमारा, या फिर हमारा एक हाइपोथेटिकल स्पेस बेटा जी किसके अंदर, थ्रू आउट द बॉडी, के हमारी बॉडी के अंदर एक हाइपोथेटिकल वॉल्यूम या हमारे हाइपोथेटिकल स्पेस
तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, कंपार्टमेंट होता है। ठीक है जी। एज्यूम्स यूनिफॉर्म ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द कंपार्टमेंट, हमारा यहाँ पर क्या एज्यूम किया जाता है कि हर एक कंपार्टमेंट के थ्रू आउट हमें क्या है, इक्वली यानी कि हमारे यूनिफॉर्मली समान तौर पर हमारा क्या हो, हमारा जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें देखने को मिले, है ना। हमारा स्पेसिफाइज कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम इनटू बेटे जो हमारा कंपार्टमेंट, कि हमारा क्या बेटे जो हमारा सिंप्लीफाइज जो हमारा रहता है कि जो हमारा क्या जी कॉम्प्लेक्स हमारे जो बायोलॉजिकल सिस्टम होते हैं, जो हमारे कंपार्टमेंट मॉडल है, उनको क्या कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं जो उनको बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब कंपार्टमेंट मॉडल के हमारे टाइप होते हैं, वन कंपार्टमेंट मॉडल, टू कंपार्टमेंट मॉडल, मल्टीपल कंपार्टमेंट मॉडल। मल्टीपल कंपार्टमेंट मॉडल जहाँ पर हमारे 3 या 3 से ज़्यादा, है ना, हमारे क्या रहेंगे बेटा जी 3 या फिर 3 से ज़्यादा, है ना, 3 या 3 से ज़्यादा हमारे कंपार्टमेंट मॉडल यहाँ पर रहेंगे। ठीक है जी। वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल के बारे में बात करें तो वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल हमारा क्या बोलता है जी, देखिएगा, एज्यूम्स बॉडी एज अ सिंगल यानी कि होमोजीनियस कंपार्टमेंट। अब वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल में क्या समझा जाता है कि जो हमारी एंटायर बॉडी है उसको क्या एक सिंगल हमारा क्या बेटा जी, बॉडी इज अ सिंगल हमारा होमोजीनियस कंपार्टमेंट उसको समझा जाता है। मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला हमारा ये मॉडल है। ओपन क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा जी, जो हमारी ड्रग है एंटर एंड लीव द बॉडी। ओपन हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो भी ड्रग हमारी बॉडी के अंदर जाएगी वो कभी ना कभी हमारी बॉडी से क्या है, एलिमिनेट भी होगी, यानी कि बॉडी से बाहर भी जरूर से जरूर निकलेगी। ठीक है जी, चलेगा। अब वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल यानी कि आईवी बाउल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की जाए तो ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन की सबसे पहले क्या होता है, जो ड्रग है वो डायरेक्टली कहाँ पर बेटा जी, सिस्टमिक सर्कुलेशन में एडमिनिस्टर्ड होते हैं, क्योंकि आईवी यानी कि इंट्रावीनस के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम वेन्स के थ्रू कोई भी इंजेक्शन लगाते हैं वो सीधा हमारे ब्लड के अंदर जाता है ना भाई। एज्यूम्स हमारा क्या बेटा जी, हमारा इंटरनेस डिस्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, और फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन काइनेटिक हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल आईवी का जो हमारा इक्वेशन है वो क्या बेटा जी, सी बराबर सी नोट ई की पावर माइनस के इंटू टी। सी हमारा क्या बेटा जी, प्लाज्मा कंसंट्रेशन है। सी नोट हमारा क्या बेटा जी, हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है। ई अब जो हमारा माइनस क्या बेटा जी, हमारा वो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है, और टी हमारा टाइम टेकन है, और ये हमारा क्या बेटा जी, हमारा कांस्टेंट है। ठीक है जी। तो ये हमारे क्या होते हैं, सिंपल सी इक्वेशन होती है वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल आईवी बाउल एडमिनिस्ट्रेशन की। अगर हम लोग यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं जी, तो हमारा बेटा जी प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के रेस्पेक्ट में हमारा बेटा जी यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये देखो हमारा जो यहाँ पर देखो हमारा क्या है, स्लो फेज हमारी है, और क्या धीरे 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 जैसे जैसे हमारी ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है कि हमें फास्ट फेजेस हमारे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है जी। हमारे यहाँ पर बेटा जी क्या है, स्लो एक्सपोनेंशियल डिक्लाइन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, और स्लोप की बात की जाए तो माइनस के अपॉन 2.303 का हमारा यहाँ पर स्लोप बनता है। ठीक है जी। अब देखो स्टार्टिंग में देखो फास्ट है, फिर धीरे 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 करके हमारा क्या फेज स्लो होता जा रहा है, वो यहाँ पर बात बोली है कि डिक्लाइन स्लो फेज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल आईवी इन्फ्लूजन के बारे में बात करें तो ड्रग गिवन इन अ कांस्टेंट रेट, हमारे की ड्रग हमारे यहाँ से क्या दी जाती है बेटा जी, कांस्टेंट रेट पर दी जाती है। जो स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन है वो अचीव हो जाता है बेटा जी हमारा क्या बेटा जी, हमारा बराबर रेट आउट हमारा। ठीक है जी। और यूजफुल रहता है किसके लिए बेटा जी, हमारा कि थेरेप्यूटिक लेवल जो है उसको मेंटेन करने के लिए हमारा वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल आईवी इन्फ्लूजन हमारा इंपॉर्टेंट रहता है, मेंटेन करने के लिए हमारा जो थेरेप्यूटिक लेवल है उसके लिए। नॉन कंपार्टमेंट मॉडल के बारे में बात करें तो नॉन कंपार्टमेंट मॉडल हमारे क्या होता है, नो अजप्शन ऑफ कंपार्टमेंट, कि हमें यहाँ पर कोई कंपार्टमेंट हम यहाँ पर एज्यूम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा स्टैटिकल और हमारा मैथमेटिकल एनालिसिस हमारा इन्वॉल्व रहता है, और यूज एरिया अंडर कर्व मीन हमारा क्या बेटा जी, हमारा रेजिस्टेंस टाइम MRT हमारा कि क्या बेटा जी, हमारा जो यहाँ पर क्या रहेगा, एरिया अंडर कर्व का हमारा उपयोग होगा, जो कि हम लोग बायो अवेलेबिलिटी में अपना ग्राफ बनाते हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा इस आप अगर जो इस डायग्राम को अगर जो आप समझेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, अगर जो हम यहाँ पर इसको बात करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या क्या है बेटा जी, देखिएगा ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा पूरा का पूरा। अब यहाँ पर अगर जो मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा हमारा क्या है कि हमारा क्या बेटा जी, देखो ये एरिया अंडर कर्व है, ये वाला जो लाइन है यहाँ पर हमारा क्या देखो पीक इफेक्ट है, ये हमारा क्या बेटा जी MSC है, यानी कि क्या बेटा जी हमारा मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन है।
ये हमारा MEC यानी कि मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन बेटा जी हमारा ये, ठीक है जी। तो हमारा ये पूरा का पूरा ग्राफ हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हमारा AUC रहेगा, एरिया अंडर कर्व रहेगा, क्लियरेंस यानी कि CL रहेगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन VD रहेगा, और हमारा मीन रेजिस्टेंस टाइम हमारा यानी कि MRT हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा जी। अब फिजियोलॉजिकल मॉडल हमारा के बारे में बात करें तो हमारा बेस्ड ऑन एक्चुअल फिजियोलॉजिकल कंपार्टमेंट हमारा कि हमारा क्या किसके ऊपर बेस्ड रहता है बेटा, हमारा एक्चुअल फिजियोलॉजिकल कंपार्टमेंट के ऊपर, जैसे कि लीवर, किडनी, हार्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है जी। हमारा यहाँ पर क्या रिक्वायर रहता है बेटा जी, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल डाटा में दोनों प्रकार का डाटा में यहाँ पर जरूरत रहती है, और हमारा कॉम्प्लेक्स रहता है पर लेकिन हाईली एक्यूरेट हमारा रहता है कि जो फिजियोलॉजिकल मॉडल है ये कॉम्प्लेक्स तो रहता है कि बहुत ज़्यादा प्रोसेस इसकी क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड रहेगी, है ना, बहुत ज़्यादा टफ रहेगी, बट हमें यहाँ पर जो रिजल्ट है उसके एक्यूरेसी आने के चांसेस भी यहाँ पर क्या होते हैं, हाई होते हैं जी, ठीक है जी। अब हमारा फिजियोलॉजिकल मॉडल के एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा मैकेनिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्रग काइनेटिक, हमारा कि हमारा जो ड्रग काइनेटिक है उसकी हम लोग मैकेनिस्टिक अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा ड्रग इंट्रैक्शन है, जो उसकी टॉक्सिसिटी है, उसको हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और जो हमारा क्या बेटा सूटेबल रहता है बेटा जी, हमारा जो इंटर स्पेस क्या है स्पेसेस, जो हमारी स्केलिंग जो हमारी होती है ड्रग की, उसके लिए हमारा क्या होता है, फिजियोलॉजिकल मॉडल हमारा एडवांटेजेस के तौर पर हमारा काम करता है। अब मैं कंपार्टमेंट मॉडल, नॉन कंपार्टमेंट और मेरा फिजियोलॉजिकल तीनों को अगर जो मैं कंपेयर करता हूँ तो हमारा सिंपलिसिटी के बारे में बात की जाए तो कंपार्टमेंट हमारा हाईली सिंपल होता है, नॉन कंपार्टमेंट मॉडरेट रहता है, पर हमारा जो फिजियोलॉजिकल रहता है बेटा जी वो सिंपलिसिटी में बिल्कुल भी सिंपलिसिटी नहीं है क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एक्यूरेसी की बात की जाए तो कंपार्टमेंट मॉडल में हमें मॉडरेट यानी कि ठीक ठाक रिजल्ट देखने को मिलेगा, नॉन कंपार्टमेंट में हमारे क्या नॉन कंपार्टमेंटल में हमें हाई एक्यूरेट रिजल्ट देखने को मिलेगा, और फिजियोलॉजिकल में हमें वेरी हाई एक्यूरेट रिजल्ट देखने को मिलेगा। डाटा रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो हमें यहाँ पर कम डाटा रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर हमें ठीक ठाक डाटा रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, पर लेकिन हमें फिजियोलॉजिकल में हाई डाटा रिक्वायरमेंट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है जी। अब अगर जो हम लोग फार्माकोकाइनेटिक के मॉडल के एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं, यानी कि माफ कीजिएगा एप्लीकेशन के बारे में, तो ड्रग डेवलपमेंट में हमारा हेल्प करता है, हमारा जो डोज डिजाइनिंग है उसमें हमारा ये हेल्प करता है, बायो इक्विवेलेंट स्टडीज में हमारा हेल्प करता है, साथ ही साथ बेटा जी जो ड्रग इंट्रैक्शन है और जो ड्रग की टॉक्सिसिटी है उसको प्रिडिक्ट करने में भी हमारे ये फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स हेल्प करते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग मॉडल इज क्रूशियल फॉर फार्माकोकाइनेटिक, कि जो इन मॉडल को अंडरस्टैंड करना है बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फार्माकोकाइनेटिक के लिए। और चॉइस ऑफ मॉडल डिपेंड ऑन पर्पस डाटा एंड कॉम्प्लेक्सिटी, कि हमें किस मॉडल को सिलेक्ट करना है वो हमारा डिपेंड करता है कि हमारे पास में हमारा पर्पस क्या है, साथ ही साथ हमारे पास में कितना डाटा है और कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा नहीं हमारा क्या है, वहाँ पर हम लोग फिजियोलॉजिकल कंपार्टमेंट मॉडल का यूज़ करेंगे। वन कंपार्टमेंट मॉडल हमारा वाइडली यूज होता है, क्यों, क्योंकि हमारा सिंप्लीफाई है। और साथ ही साथ फिजियोलॉजिकल मॉडल के बारे में बात की जाए तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा डीपर इंस्टिंक्ट के लिए हमारा क्या बेटा जी इसको उपयोग किया जाता है, इसको ऑफर किया जाता है, बट इसको ज़्यादा ऑफर क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हमारी रहती है। अगर जो बात क्लियर हो बेटा जी तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे। फटाक से चैट सेशन में कंफर्म करेंगे भाई अगर जो आप सभी लोगों को बात बिल्कुल क्लियर हो गई हो तो। एक और आप सभी लोगों के लिए छोटी सी गुड न्यूज़ है और थोड़ी सी आप सभी लोगों को राहत भी मिलेगी। मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं कि आप सभी लोगों के जो एग्ज़ाम है, जो आप सभी लोगों के प्यारे बच्चों जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं मई में। मई के मिड में आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे, मई के मिड ऑफ मई में आपके एग्ज़ाम होंगे, उससे पहले आपके एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं, ठीक है जी। तो इस बात को आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। बाकी आप सभी लोगों का आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। और ये PDF अभी के अभी आपके कोर्स के अंदर अपलोड हो रही है, तो आप लोग देख लीजिएगा। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। और पिछले सारे PDFs, सारे के सारे जो PDF हैं वो आपके कोर्स के अंदर अपलोड हो चुके हैं, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है जी, चलेगा।
थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच।